सोचिए, जिस इंसान को आप जीनियस मानते हैं, क्या वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा पीआर प्रोजेक्ट निकला? और अगर हाँ, तो उसने आपको, मुझे और पूरे इंटरनेट को कैसे फूल बना दिया? आज की वीडियो में हम इलॉन मस्क की रियलिटी को एकदम शांत दिमाग से, फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि वो कब-कब खुद को सेल्फ मेड दिखाते रहे, किन चीज़ों का क्रेडिट उन्होंने ले लिया, किस तरह वादों और टाइमलाइन से लोगों का ध्यान बांधे रखा और कैसे सोशल मीडिया फैन कल्चर ने उन्हें एक सुपर हीरो बना दिया। ये वीडियो किसी को हेट करने के लिए नहीं है, ये एक मीडिया लिटरेसी क्लास है। कैसे नैरेटिव बनता है, कैसे बेच दिया जाता है और हम उसमें फंसते कैसे हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक 3 स्टेप चेकलिस्ट दूंगा जिससे आप किसी भी विजनरी के दावों को खुद जज कर पाएंगे। सबसे पहले, इलॉन मस्क को अक्सर ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो अकेले दम पर जीरो से सब कुछ बना देने वाले टेक जीनियस हैं। लेकिन सेल्फ मेड का मतलब क्या है? अगर आपके पास शुरुआती नेटवर्क, एजुकेशन, रिसोर्सेस और सही समय पर सही लोगों तक पहुंच है, तो वो एक एडवांटेज होता है। अब मस्क की शुरुआती कहानी को देखें। उन्होंने जिप2 पर काम किया, फिर X.com के जरिए पेपाल वाली दुनिया में पहुंचे। और यही वो पॉइंट है जहां से पॉप कल्चर एक आसान लाइन बना देती है, इलॉन ने पेपाल बनाया। असलियत, पेपाल की कहानी कई टीमों, मर्जर्स और मैनेजमेंट संघर्षों से बनी थी। टेक कंपनियों में अक्सर ऐसा होता है, किसी एक व्यक्ति को फेस बना दिया जाता है जबकि पीछे बड़ी टीम होती है। तो क्या इसका मतलब मस्क का रोल छोटा था? नहीं, उनका असली सुपर पावर यह है कि वो खुद को विजनरी की तरह पोजीशन करते हैं और उस विजन के जरिए टैलेंट, कैपिटल और मीडिया को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहां एक सीख है, टेक इंडस्ट्री में क्रेडिट हमेशा सबसे ज्यादा काम करने वाले को नहीं मिलता। अक्सर उसे मिलता है जो नैरेटिव कंट्रोल कर लेता है, और मस्क नैरेटिव कंट्रोल में मास्टर हैं। पर नैरेटिव कंट्रोल और फूल बनाना में फर्क कहां है? जब विजन को ऐसे बेचा जाए कि लोगों को लगे ये सब अभी हो जाएगा, या लगे इसमें कोई जोखिम ही नहीं, तब ये मार्केटिंग से आगे जाकर मैनेज्ड परसेप्शन बन जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मस्क सच में इंटरनेट के राजा बन जाते हैं। बड़े बड़े वादे और उन्हें वायरल बना देने की कला। टेस्ला की बात करें, हां, टेस्ला ने ईवी को मेनस्ट्रीम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन टेस्ला को इलॉन ने अकेले बनाया, कहना आधी कहानी है। कंपनियां टीम से बनती हैं, इंजीनियर्स, डिजाइन, सप्लाई चेन, सेफ्टी और सालों की R&D, ये सब मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। मस्क का योगदान यहां खास तौर पर फंडिंग, स्केलिंग, ब्रांडिंग और सबसे अहम, लोगों को फ्यूचर की कहानी बेच देना। अब आते हैं टाइमलाइन वाले वादों पर। फुल सेल्फ ड्राइविंग, रोबो टैक्सी अगले साल, इस साल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, पर अक्सर यह समय से नहीं मिलती। और फिर भी हर बार एक छोटा सा क्लिप, एक स्टेज पर एक लाइन और इंटरनेट पागल। ये काम कैसे करता है? लोग अचीवमेंट्स देख लेते हैं और ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि प्रॉमिसेज भी उसी स्पीड से पूरे होंगे। अब स्पेस एक्स, यहां मस्क की उपलब्धियां बहुत ठोस हैं। रीयूजेबल रॉकेट्स, फॉल्कन 9 लैंडिंग, ये ऐतिहासिक हैं। लेकिन फिर भी एक पैटर्न दिखता है, असाधारण उपलब्धि, उससे भी बड़ी भविष्यवाणी। मार्स कॉलोनी सुनने में सिनेमैटिक है, पर इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स, फंडिंग, लाइफ सपोर्ट और लॉन्ग टर्म रिस्क, ये सब मिलाकर इतना बड़ा पहाड़ है कि डेट बताना खुद में एक मार्केटिंग टूल बन जाता है। तो चैप्टर 2 का निष्कर्ष। मस्क अचीवमेंट्स और प्रोमिसेज को एक ही पैकेज में बेच देते हैं। लोग अचीवमेंट्स से इंप्रेस होकर प्रोमिसेज भी खरीद लेते हैं। ये सिर्फ मस्क का नहीं, पूरी सिलिकॉन वैली की भाषा है। पर मस्क इसे सबसे बेहतर करते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, हाउ ही फूल्ड एवरीवन का मतलब ये नहीं कि हर चीज फेक थी। मतलब ये है कि उन्होंने ध्यान, अटेंशन को करेंसी की तरह इस्तेमाल किया। पॉइंट 1, सीईओ इन्फ्लुएंसर मॉडल। मस्क का सोशल मीडिया, मीम्स, वन लाइन घोषणाएं, एजी जोक्स, कंट्रोवर्सी, ये एल्गोरिदम के लिए परफेक्ट है। एक विवाद उठता है, न्यूज चैनल कवर करते हैं, लोग बहस करते हैं और ब्रांड हर जगह छा जाता है। पॉइंट 2, कल्ट लाइक फैनबेस। जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट से ज्यादा आइडिया बन जाता है, तब आलोचना लोगों को पर्सनल अटैक लगती है। फिर नैरेटिव मजबूत होता है, वो गलत नहीं हो सकता। पॉइंट 3, डिफ्लेक्शन बाय बिगर स्टोरी। कंपनी पर सवाल हो, प्रोडक्शन, सेफ्टी, मैनेजमेंट, तो एक बड़ी घोषणा आ जाती है, नया मिशन, नया प्रोडक्ट, नया फीचर, नैरेटिव शिफ्ट। पॉइंट 4, हीरो वर्सेस विलेन। दोनों में फायदा। इंटरनेट को ग्रे नहीं पसंद, या तो आप भगवान हैं या खलनायक। मस्क कभी हीरो कभी विलेन, पर दोनों रोल में चर्चा उनके पास रहती है। तो असली फूलिंग क्या है? हमने एक इंसान को शॉर्ट्स, मीम्स और हेडलाइंस के जरिए समझ लिया, जबकि सच्चाई लेयर्ड है।
मस्क एक साथ विजनरी भी हैं, एग्रेसिव मार्केटर भी, रिस्क टेकर भी। और अटेंशन गेम के मास्टर भी। अगली बार जब आप कोई बहुत बड़ा दावा सुने, अगले साल ये हो जाएगा, तो 3 सवाल पूछिए। पहला, टेक्निकल रोडमैप क्या है, यानी इसे बनाने के स्टेप्स क्या हैं। दूसरा, पिछली टाइमलाइन कितनी सही निकली। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। तीसरा, इस बयान से किसको क्या फ़ायदा, कंपनी, स्टॉक, ब्रांड या इमेज। अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए इलॉन मस्क की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हाइप लगी और कौन सी सबसे ज़्यादा रियल लगी। और आप पर्सनैलिटी पर अगली रियलिटी चेक चाहते हैं वो भी लिखिए।